अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड लेक्चर का आगाज़ कर रहे हैं। एमसीक्यूज़ से रिलेटेड जो हमने प्रीवियस क्लास स्टार्ट की थी, आज सेकंड लेक्चर है केमिस्ट्री ऑफ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स से रिलेटेड। सो लेट्स स्टार्ट। एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस आर इन द रेंज ऑफ +1 to +7। जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है ट्रांजिशन मेटल आयंस की, उनकी रेंज +1 से +7 तक है। दिस वेरिएशन इज़ ड्यू टू वेरी स्मॉल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन डैश ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये जो वेरिएशन है +1 से +7 तक, ये किसकी वजह से है? वेरी स्मॉल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन डैश ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये जो वेरिएशन आ रही है +1 से +7 तक, ये आ रही है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिटल्स जो हमें बताने हैं। ठीक है, बिटवीन डैश ऑर्बिटल्स जो हमें बताने हैं। ऑप्शन है 3d and 4s, ऑप्शन बी 2p and 3p, ऑप्शन डी 3d and 4d, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए 3d and 4s ऑर्बिटल्स। ठीक है, इनकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट्स में वेरिएशन आती है। ठीक है, इनके जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत ही कम होता है, इसी वजह से ही इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 से +7 तक होती है। सेकेंड एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कैटालाइटिक एक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। जो कैटालाइटिक एक्टिविटी है ट्रांजिशन मेटल्स की, उनसे रिलेटेड हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ऑप्शन है निकल इज यूज्ड इन द एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्किन। ठीक है, दिस इज आल्सो करेक्ट। आयरन इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। आयरन जो हम इस्तेमाल करते हैं अमोनिया की सिंथेसिस में। रुदेनियम इज यूज्ड इन द रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शंस। ऑप्शन डी वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इज used in the manufacturing of sulfuric acid. Option E, all of these are correct statements. So the correct option will be all of these. All of these are correct statements. ठीक है, निकल एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्किन में इस्तेमाल होता है, आयरन को हम अमोनिया के सिंथेसिस में इस्तेमाल करते हैं, रुदेनियम को हम रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं, और वेनाडियम पेंटाऑक्साइड को हम सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड एमसीक्यूज है, द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज। हमें मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। ऑप्शन ए +2, ऑप्शन बी +7, ऑप्शन सी +3, ऑप्शन डी +5। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। ठीक है, +2। फोर्थ एमसीक्यूज है, नंबर 4 है, द मोस्ट कॉमन ओर ऑफ कॉपर। ठीक है, कॉपर का हमें मोस्ट कॉमन ओर बताना है। ठीक है, ऑप्शन है एज्यूराइट्स, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी डोलोमाइट, ऑप्शन डी चेल्कोपायराइट्स। तो जो मोस्ट कॉमन ओर है कॉपर का वो कौन सा है? चेल्कोपायराइट। फिफ्थ एमसीक्यूज है, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग आर्टिफिशियल जॉइंट्स, बोन प्लेट्स एंड डेंटल इम्प्लांट्स। ठीक है, इनमें से हमें बताना है वो कौन सा एलिमेंट्स है जो इस्तेमाल होता है आर्टिफिशियल जॉइंट्स, बोन प्लेट्स और डेंटल इम्प्लांट्स में। ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी टाइटेनियम। ठीक है, 6 एमसीक्यूज है, मोनोडेंटेड लिगेंड विच कंटेन्स मोर देन 1 डोनर एटम। मोनोडेंटेड लिगेंड विच कंटेन्स मोर देन 1 डोनर एटम। ठीक है, ऑप्शन ए एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, ऑप्शन बी न्यूट्रल लिगेंड्स, ऑप्शन सी चिलेटिंग लिगेंड्स, ऑप्शन डी नेगेटिव लिगेंड्स। तो वो कौन सा मोनोडेंटेड लिगेंड है जिसके एक से ज़्यादा डोनर एटम होते हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी एम्बीडेंटेड लिगेंड। ठीक है, इट हैज़ मोर देन 1 डोनर एटम। सेवन्थ एमसीक्यू है, जिंक इज डायमैग्नेटिक बिकॉज। जिंक जो है डायमैग्नेटिक है, वो हमें क्यों है? ऑप्शन ए इट्स डी ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली पेयर्ड, ऑप्शन बी इट्स लैक्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल, ऑप्शन सी इट्स ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। मेरे ख्याल से जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए एंड बी। ठीक है, ये दोनों इस सेम स्टेटमेंट्स को शो कर रही है। ठीक है, इसके डी और ठीक है, पहली स्टेटमेंट से वो बता रही है कि जो इसके डी ऑर्बिटल्स है वो कम्प्लीटली पेयर्ड है। ठीक है, और इसके जो सेकेंड एमसीक्यूज है, इट लैक्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल, दिस इज आल्सो करेक्ट। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए एंड बी होगा। सो आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।